हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में ग्रुप डी में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर में या आगे आने वाले रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम हल करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणामी 590 होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो 47.1/2% है इसको हमको शॉर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 47 को 2 से गुना करेंगे। तो 47 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 4 दूना 8 9, और ये होगा प्लस में 1/2 और नीचे में हो जाएगा 100, काहे कि परसेंटेज है। तो ये जो दोस्तों परसेंटेज ये हो जाएगा 95/5, 95/200%। अब 95/200 होगा। अब दोस्तों इसको एक संख्या है जिसमें हमको 95/200% को इंक्रीज करना है। तो ये 200 को हम क्या करेंगे, ये 200 को हम ऊपर में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 295/200। अब ये जो बराबर होगा दोस्तों, ये होगा 590 के बराबर, 590 के बराबर। तो चलिए हम हल करते हैं। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 9 45, और यहाँ पे हम काटेंगे तो 5 का 5, 5 का 5, 5 8 40। अब ये दोस्तों दुगुना है इसका, तो इसको हम 2 से काट देंगे। अब ये दोस्तों ये जो है 200, ये जिस 2 से गुना हो जाएगा तो x बराबर में हो जाएगा 400। तो इसका जो दोस्तों फाइनल आंसर है वो कितना है, 400। अब चलिए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें कहा जा रहा है कि तीनों भिन्नों का योग 6 है, उनमें से एक 1.4 1/5 4 है, तो जबकि अन्य दो का अनुपात 9:10 है। तो तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 1.1/4 यानी कि 4 गुना 1 और इसमें 5 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/4। तो एक भिन्न मेरे पास है 5/4, और अन्य दो भिन्न जो है 9:10 में है। तो हम इसमें क्या करेंगे, x से दोनों में गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9x प्लस में 10x, 9x प्लस में 10x। अब ये किसके बराबर है दोस्तों, ये है 6 के बराबर, 6 के बराबर। तो चलिए हम हल करते हैं। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 36, और यहाँ पे हो जाएगा 40x, 40x बराबर में कितना है, 6। बराबर में कितना है दोस्तों, 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब हम इसको 4 को जो है दोस्तों, 4 इस साइड जा कर के गुना होगा, इस साइड क्या होगा, गुना होगा। तो ये हो जाएगा 5x, 5 प्लस में 36x, 36x प्लस में, अच्छा 36x और 40x को जोड़ देंगे, 36x और 40x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 76x, और बराबर में कितना है, तो 4 को हम 6 से गुना कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 76x इधर हो जाएगा 76x, और 24 में से इस इधर 5 प्लस में तो उधर माइनस में होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 24 में से 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19। अब दोस्तों x का जो मान यहाँ पे निकल के आएगा, x का मान यहाँ पे निकल के आएगा 19 में अगर हम 76 से भाग देंगे तो 1/4 होगा। यानी कि x का मान जो है दोस्तों वो कितना निकल गया, हमको 1/4 निकल गया। अब एक भिन्न मेरे पास पहले से 5/4 है। एक भिन्न मेरे पास पहले से कितना है दोस्तों, 5/4 है। और दूसरा भिन्न को अगर हम करें तो इसमें अगर हम x से गुना किए थे तो ये हो जाएगा 9/4, और तीसरा क्या हो जाएगा 10/4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी यानी कि 4, अगर 10 को हम 4 भाग में बांटे तो ये छोटा हो जाएगा, ये क्या होगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। अगर हम 9 को 4 भागों में बांटे तो ये 10/4 से बड़ा होगा। लेकिन अगर 5/4 को हम 5 को 4 भागों में बांटे तो ये 9/4 से बड़ा होगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/4, 5/4 यानी कि 2.1/2। चलिए अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, और 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात क्या है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कह रहा है कि 20 महिलाएं यानी कि 20 ओमेन किसी कार्य को, एक कार्य को कितना दिन में कर देगा, 15 दिन में,
15 दिन में कर देगा। और 16 पुरुष यानी कि 16 मैन जो है दोस्तों, 16 मैन वो 15 दिन में कर देगा। 16 मैन क्या करेगा, 15 दिन में कर देगा। अब देखिए दोस्तों, इस साइड अगर 15 है और इस साइड भी 15 है तो ये दोनों कट जाएगा। अब क्या होगा, 20 ओमेन जो है 16 ओमेन के बराबर होगा। अर्थात ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष, यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डब्लू को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा एम बटा में डब्लू। और यहाँ पर जो 5 है तो यहाँ पे तो 5 रहेगा ही, 4 इस साइड गुना में है तो इस साइड आकर के भागा में हो जाएगा। अर्थात एक मैन और एक वुमेन का जो कार्य कुशलता का रेशियो होगा वो कितना होगा, 5:4। आशा है दोस्तों सब क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि सेब को 350 रुपया में 100 की दर से खरीदा गया और 48 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 सेब का जो मूल्य है वो कितना है, 350 रुपया। कितना है, 350 रुपया। तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 350 बटा 100। अब 12 सेब यानी कि 1 दर्जन का सेब कितना हो जाएगा, 1 दर्जन सेब का जो मूल्य होगा वो होगा 350 बटा में 100 और गुना में 12। गुना में कितना हो जाएगा, 12। तो ये कट जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 2 छः के 12 और 6 सत्ते 42। तो यहाँ पर जो टोटल आएगा दोस्तों वो कितना होगा, 42 रुपया। अर्थात वो 12 सेब वो कितना में खरीदा, 42 रुपया में। और आगे कह रहा है कि 48 रुपया प्रति दर्जन। अब वो 12 सेब को 48 रुपया में बेच रहा है। खरीदा 12 सेब को 42 रुपया में और बेच रहा है 12 सेब को 48 रुपया। इसका मतलब कि वह 42 रुपया पर 6 का इनकम कर रहा है। 42 रुपया पे कितना का इनकम कर रहा है, 6 का। तो 100 पे कितना करेगा, तो 100 पे कितना करेगा, तो ये कट जाएगा 6 सत्ते 42। अब हम इसका जो 100/7 है दोस्तों, इसको अगर हम पूर्णांक में बदलेंगे तो ये पूर्णांक में आ जाएगा 14.2/7। कितना आ जाएगा, 14.2/7। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु के बीच का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरुण का जो उम्र है दोस्तों, अरुण और दीपक के बीच का जो अनुपात है कितना है, 4:3। तो इसमें हम दोनों में क्या करते हैं, x से गुना कर देते हैं। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो अरुण के एज जो है कह रहा 6 वर्ष बाद अरुण की आयु। तो इसमें क्या करेंगे, 4x प्लस में 6, कहा है कि 6 वर्ष बाद कह रहा है। 6 वर्ष बाद 26 साल हो जाएगी। तो बराबर में कितना कर देंगे हम, 26 साल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 4x बराबर में 20 हो जाएगा। और x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि वर्तमान में दीपक का उम्र, दीपक का उम्र। तो वर्तमान में दीपक का उम्र कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 में x से गुना करेंगे यानी कि 5, 3 गुना में 5 यानी कि 15 साल हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 15 साल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक सुरक्षित करने होते हैं। वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40 अंक यानी कि 100% में से 100% में इसको कम से कम 40% लाना है, तब यह क्या करेंगे, पास हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये जो है एक रेखा ये 100% है। कितना है दोस्तों, ये 100% है। अब एक विद्यार्थी जो है इस पे 40 अंक लाया और वो कहाँ तक पहुँच पाया, वो जो है दोस्तों यहाँ तक पहुँच पाया। और 40% जो है 40% यहाँ पर है, 40% क्या है, यहाँ पर है। और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, यहाँ से जो यहाँ का दूरी है ये कितना है, 40 है।
अब दोस्तों 40 ला चुका है और 40 उसे और लाना है, 40 ला चुका है, 40 उसे और लाना है, तो कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों? वो 40% के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 40% के बराबर जो है यहाँ पे दोस्तों 40% के बराबर कितना है? 80। तो 100% के बराबर कितना? तो कुल अंक हमको पूछा जा रहा है, तो 100% के बराबर कितना? तो 40 से 80 कट जाएगा 2 बार में 2, और ये 100 से गुना होगा तो हो जाएगा 200। तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा दोस्तों? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। इसमें कहा जा रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा? तो दोस्तों इसे कई तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम सबसे आपको आसान तरीका बताते हैं। इसमें हम क्या करें, तो दोस्तों 5% का जो अर्थ होता है, 5% का जो अर्थ होता है 1/20, 1/20। अब होगा क्या दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष के पश्चात, तो फर्स्ट वर्ष ये जो है 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 होगा, क्योंकि इसमें ब्याज लगेगा, ब्याज लगेगा। तो फर्स्ट वर्ष क्या होगा? 20 से 21 हो जाएगा। और सेकंड वर्ष क्या होगा? सेकंड वर्ष दोस्तों फिर 20 से 21 हो जाएगा, फिर 20 से कितना होगा दोस्तों? 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इस दोस्तों को इससे हम गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपको? ये 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और ये दोस्तों कितना होगा? 21 का स्क्वायर होता है 441, 441। अब यहाँ पर दोस्तों ये 400 जो है ये मूलधन है, और ये 441 जो है ये मिश्रधन है। तो 400 के बराबर हमें कितना है? 400 के बराबर हमें 2400 दिया गया है, 400 के बराबर हमें 2400 दिया गया है। तो 441 कितना होगा? तो 400 से 2400 काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 से अगर हम 441 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 26, यानी कि 2646 होगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए हम और आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब इस क्वेश्चन को, इसमें कह रहा है कि ए अनुपात बी का जो रेशियो है वो 7:2 है, और बी अनुपात सी का जो रेशियो है वो 15:7 है। तो ए बी और सी का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, बी को हम बराबर करेंगे। तो हम बी को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ए और बी का रेशियो, ए और बी का जो रेशियो है दोस्तों वो है 7 और 9, और यहाँ पे बी अनुपात सी का जो रेशियो है, बी अनुपात सी का जो रेशियो है वो है 15 और 7। तो इसे हम बराबर करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में 15 से गुना कर देंगे, और इन दोनों में क्या करेंगे, हम 9 से गुना कर देंगे। तो इसमें अगर हम 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 105, ये कितना होगा दोस्तों? 105, और ये कितना होगा? 135, 135। अब ये दोस्तों इसको हम 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 135, और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि बी जो है, बी क्या है? बराबर है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी और सी। तो ए और बी और सी का जो अनुपात है यहाँ पर, ए है 105, ए है 105, बी है 135, बी है 135, और सी कितना है? 63, सी कितना है? 63। तो इसको हम काटेंगे, तो किस चीज़ से हम काटेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, 3 से काटते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 1, और 3 चौके 12, 3 पचे 15, और ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, और 3 पचे 15। तो 35, 45 और 21 क्या होगा इसका दोस्तों? आंसर हो जाएगा। 35, 45 और 21 कितना क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बराबर 11 और बी बराबर 9 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी बटा में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालें। तो सबसे पहले हम दोस्तों ए क्यूब और बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है ए माइनस में बी, और इंटू में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में होता है ए बी। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी को ही रहने देते हैं, और नीचे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब होगा क्या, ये कट जाएगा ऊपर में, तो अब बचा 1/a माइनस बी। अब दोस्तों a माइनस बी, a का जो मान है 11 है, और b का जो मान है 9 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/2 b।